अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ उसे आप वेट गेन रेसिपी भी कह सकते हैं और वेट लूज़ करने के लिए भी कह सकते हैं और डेली ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी इसे खा सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। चलें जी, इसमें मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ 1 गिलास पानी और इसे आप 1 कप भी कह सकते हैं क्योंकि मैं छोटा ग्लास यूज़ कर रही हूँ। तो 1 कप पानी का, 1 कप दूध का और क्विकर्स के और यूज़ कर रही हूँ जो मैंने आपको दिखाए हैं, जिसके मैं 6 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। अगर आप टेबल स्पून कर रहे हैं तो आप 3 कर लें। एक पर्सन के लिए 1 सर्विंग इनफ होता है, वो 3 टेबल स्पून नहीं तो 6 टीस्पून, ठीक है। इसको मैं मीडियम आंच पे ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट्स के लिए पकाऊंगी और देखते हैं, इसको गाढ़ा होने देते हैं थोड़ा सा ग्रेवी को। फिर इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे और अगर तो आप वेट गेन करने के लिए कर रहे हैं तो फिर आपने इसको एज़ इट इज़ ही बनाना है और खाना है। ये इसमें खजूर ऐड करूँगी, जो मैंने 2 खजूर ली हैं, इसकी गुठली मैंने निकाल दी है, ठीक है। और कुछ मैंने काजू क्रश किए हैं और कुछ है बादाम। वेट गेन करने के लिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें कोई चेंजिंग्स ना कीजिएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, आप पानी बल्कि स्किप कर दें, सारा ही दूध कर लें। बट अगर आप वेट लूज़ करने के लिए कर रहे हैं तो फिर आप इसमें से दूध स्किप कर दें और जस्ट पानी में उसको पकाएं और कोई चेंजिंग्स नहीं करनी है आपने, ठीक है। बाकी मैं अगेन भी इसको अपलोड करूँगी थोड़ी सी चेंजिंग्स के साथ। अब हम इसको पका लेंगे। हमने हाफ इसमें थिंग्स ऐड कर दी हैं, खजूरें हमने दोनों ही कर दी हैं क्योंकि हम इसमें शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको इशू है और आपने वेट गेन करने के लिए यूज़ करनी है तो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। चलें जी, ऑलमोस्ट ये पकने वाला है, तैयार होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप वेट लूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको, जैसे मैंने बोला कि आप ये मिल्क जो है इसको आप स्किप कर सकते हैं, तो आप इसकी जगह पे आलमंड का भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, मतलब बादाम का भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और गाय का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं पतला करके, क्योंकि ये है काऊ मिल्क, मतलब के भैंस का दूध, और ये आपको वेट गेन करने के लिए यूज़ होता है, लूज़ करने के लिए नहीं। चलें जी, इसकी ये कंसिस्टेंसी हमने रखनी है। ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको उतारेंगे और ठंडा कर लेंगे, ठीक है। और स्टोव को ऑफ़ करते हैं और इसको जल्दी से रेडी कर लेते हैं। इसमें एक चीज़ और थी, चिया सीड, वो हाई प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर्स उसमें होते हैं, जो वेट गेन करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं और वेट लूज़ करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं, जिनको मैंने पहले ऐड नहीं किया क्योंकि अगर हम उसको पकाते हुए ऐड करेंगे तो वो बहुत उसकी कंडीशन चेंज कर देगा, बिल्कुल उसकी कंसिस्टेंसी को भी चेंज कर देगा और टेस्टफुल भी नहीं होगा। आपने गर्म ही में इसको उतार के जितना भी आप ऐड करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट मैंने इसमें 1 स्पून भर के ऐड किया होगा, और अगर आप टीस्पून लें तो छोटे छोटे से मैंने 2 से 3 ऐड किए हैं। इसको ऐसे आप फोक से अच्छे से इजीली मिक्स कर लें इसमें, ठीक है। वो ये गर्म होगा तो ठंडा होने तक 5 से 7 मिनट में वो जो होंगे वो भी इसमें अच्छे से अपनी असली हालत में आ जाएंगे। जैसे हम अक्सर तुखमलंगा को या चिया सीड को हम गर्म पानी में भिगोते हैं यूज़ करने से पहले, सेम ऐसे ही, ठीक है। चलें जी, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रख लिए थे उनसे मैं इसको मतलब क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट से इसको मैं थोड़ा सा सजा लूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी ताकि ये ठंडे हो जाएं, और देन फिर हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसा बना है। आप इसको ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई करें और इसके अलावा आप बच्चों को भी ये खाने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि बेबीज़ में जैसे हम कैल्शियम, प्रोटीन, मिल्क में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, और प्रोटीन के लिए हम इसमें जौ का दलिया, मतलब कि ओट्स यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा हम इसमें चिया सीड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो किड्स ऑलमोस्ट 1 ईयर प्लस हो जाते हैं, आप उनको ये ईजिली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं। जस्ट बच्चों को ज़रा ड्राई फ्रूट से इशू होता है क्योंकि मैंने कटे हुए डाले हैं, तो आप उनको ग्राइंड किया हुआ पाउडर बना के इसमें ऐड किया करें। जैसे मैं अपने बेबी को खिलाती हूँ तो मैं उसमें पाउडर बना के ही ऐड करती हूँ, ठीक है। तो आप उसमें ये ऐड करें, और उसमें स्वीट ऐड नहीं करती बच्चों के लिए, मैं खजूर ऐड करती हूँ, और सेम ऐसे ही इसमें भी मैंने खजूर ऐड की क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर खजूर में ज़्यादा पसंद है बजाय शुगर के। शुगर से ज़्यादा अच्छी खजूर है, आप उसमें वो ऐड करें। और वैसे भी खजूर में हर चीज़ के लिए शिफा मौजूद है, तो आप उसको ज़रूर खाएं डेली मॉर्निंग में और बच्चों को भी दें। चलें जी, ये बहुत ही मज़े का बना था, लेकिन जो मैंने ये बनाया है, एज़ आई रिपीट अगेन, कि ये वेट गेन करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लूज़ करने के लिए आप इसमें से मिल्क को स्किप कर देंगे, और ड्राई फ्रूट स्किप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, उसकी जगह आप कोई ना कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, सीजनल फ्रूट, जैसे कि आप 1 बनाना ऐड कर लें, वो नहीं करना चाहते तो 1 एप्पल ऐड कर लें,
वो भी ठीक है, वरना खजूर 1 और आप चिया सीड ऐड करें और आप ले सकते हैं मिल्क को स्किप करके, ठीक है। नहीं तो वेट गेन करने के लिए ये बेस्ट रेसिपी है, इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मुझे कमेंट में किसी ने बोला है कि वेट गेन करने की रेसिपी अपलोड करें। तो ये लें जी, वेट गेन करने की रेसिपी भी है और साथ में वेट लूज़ करने की रेसिपी भी है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी है ये। तो इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है। इसके अलावा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज जब आप लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मोटिवेशन बहुत अच्छी मिलती है। चलें जी, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।